ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। यह तन विष की बैलरी गुरु अमृत की खान। शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु मूरति मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर। आठ पहर निरखत रहूं श्री गुरु चरणन की ओर। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनसुईया के परमहंस जी 48वां उपदेश। मधुवापुर में चातुर्मास। महाराज जी आगे निकलना चाहे तो भगवान से पूछा, प्रभु चतुर्मासा का समय आ गया है, पानी बरसने बूंदी पड़ना शुरू हो गया है, कहाँ चतुर्मासा कर। भगवान ने आदेश दिया, अनुभव में सड़क जा रही है जंगल में से। सड़क के इस पार माई का घर, इस पार पिताजी का घर और थोड़ा आगे बेल का पेड़, इसी के नीचे बैठ के चतुर्मासा करो। जहाँ महाराज ने अनुभव समझा तो सोचने लगे, भगवान भी पता नहीं क्या क्या बताया करते हैं। माई बाबू के परे मरे पता नहीं कितने साल हो गए, कहते इधर माई का घर इधर बाप का घर, पास में बेल का पेड़, वहाँ जाकर चतुर्मासा करो। झुंझलाहट में उठे, सड़क पकड़ा, जिधर मुंह था चल दिया। महाराज चले न कहीं जाना हो, तब तो बस चलित ध्यान में आंधी, आंख बंद आंखें खुली और ओम 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 जपते हुए आगे बढ़ चले गए। लौ लग गई और ध्यान जम गया। पता नहीं उस सड़क से कौन कौन गया और कौन कौन आया, कुछ पता नहीं। पटरी के किनारे 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 दिखाई देना बंद हो गया। तब आंख खोल के देखा तो संध्या हो गई थी। देखा इधर एक देवी का मंदिर बाएं हाथ और दूसरी तरफ देखा तो एक शंकर जी का मंदिर, वो भी उजड़ा हुआ, ये भी उजड़ा हुआ कि करीब देवी के मंदिर में तो कुछ दिया सिया फूटे पड़े थे उल्टा सीधा। माई लोग देवी पूजक होती हैं न, वहाँ तो कुछ अबीर सबीर छिड़का रहा है शंकर जी में सफा चट। फिर याद आया भगवान कहे रहे इधर माई का घर उधर बाप का घर, कहीं यही तो माई बाबू नहीं। तब सगुन मिला, हाँ यही जगह है। महाराज ने सोचा तब तो यहाँ बेल का पेड़ भी होना चाहिए। दृष्टि दौड़ाई तो ठीक जितना अनुभव में दिखाई पड़ा था उतनी ही दूरी पर बेल का पेड़ दिखाई पड़ा। उसको छू के देखा। भगवान ने कहा बैठ जाओ। महाराज बैठ गए। 7 दिन तक न कुछ खाएगा न पिएगा। भगवान ने कहा यहीं बैठ के चतुर्मासा करो। बैठ गए। भिक्षा तो महाराज करते नहीं थे, इसलिए कि भगवान ने तो कान पकड़ के साधु बनाया, हम तो बने नहीं थे। तो जिसने साधु बनाया वो व्यवस्था करे, मैं क्यों चिंता करूं। बैठ गए। देवी को पूरी चढ़ाने वाले लपसी चढ़ाने लोग आए। पहले तो माई लोग आती थी, चढ़ा के चली जाती थी। जिस दिन से महाराज बेल के पेड़ के नीचे बैठ गए उस दिन से माई लोगों की रक्षा में
पहरे में 2-4 आदमी लाठी लेके आवा करे कि वो जो पगला बैठा है कहीं उपद्रव न करे। भय समा गया। फिर पूड़ी सूड़ी चढ़ावे और चली जाए। फिर 1-2 पूड़ी माई लोग महाराज के आगे रख दे। कभी कुकुर खा जाए, कभी 1 आध पूड़ी सगुन मिले तो महाराज चबाए के पानी पी ले। ऐसे ही 1-2 घटना घटी। 7 दिन में 1 या 2 बार। और फिर बाद में 7वें दिन एक माई आई, सतुआ बनाया। बोली पागल हो या महात्मा हो, कोई भी हो, आत्मा तो हो, ले सतुआ ले लो। तो महाराज बोलबे नहीं किए, बैठे रह गए। तो बुढ़िया बोली भैया चाहे महात्मा हो चाहे पागल हो, आत्मा तो हो, ले खा लो, काहे अनशन किए पड़े हो। उसने सत्तू का 1 लोदी बना के दे दिया और चली गई। ये 7वें दिन की बात थी। 49वां उपदेश, बालकों द्वारा उपद्रव। झाड़ियों के पास उधर मधुआपुर गांव था। लड़के स्कूल जाए तो उनकी निगाह पड़ गई। एक ने कहा पगला बैठा है, मारो। तो गिट्टी उठा उठा के सड़क के किनारे की मारा करे। कोई गिट्टी इधर पड़े, कोई उधर पड़े, वो चले जाए। आहिस्ते आहिस्ते लड़के हो गए ढीठ। एक लड़का एकदम पास आके पीठ में मारा तो गिट्टी लगी छपाक पीठ में। महाराज सोचे यार अब तो लड़के ढीठ होते चले जा रहे हैं। खड़े होकर बिगड़े, धत तेरी लड़कन पकड़न की सार। बस लड़का 1-2 में 2-4 उलझ के गिर पड़े। सड़क पर, सड़क किनारे गर्दा होता है, न बैलगाड़ियों के चलने से। उस समय कारें कहाँ थी? कार केवल एक थी, मानिकापुर नरेश के पास, और कहीं नहीं। वो गिर पड़े। बैलगाड़ियों का जखीरा चलता था तो फिर वो गाड़ देना गिर पड़े। भाग के गए घर, माई की गोद में छिप गए और बोले पगला मारा, पगला मारा, पगला मारा। तो लोग बोले सब लड़का गिनो रे। सब आ गए कि कुछ मार डाला। गिना तो लड़के सही थे। सब फिर लाठी लेके वे बोले दौड़ो रे, इधर से घेरो, उधर से घेरो, चारों तरफ से घेरो। जब कांड किया तो भागता होगा, चारों तरफ से घेराव डाला। महाराज तो बैठे थे। फिर घेर कर सब आए। लाठी महाराज के सिर तक ले जाए। बोले मार मार रे। तब बोली फिर उन्होंने कहा कहीं संत ना हो। यार संत की पहचान तो राम पदारथ सिंह कर सकते हैं। वे बहुत संतों की सेवा किए हैं। उनको बुलाया जाए। उन ठाकुर साहब को बुलाया गया। आते ही उन्होंने महाराज के सामने एक दोहा कहते हुए दंडवत किया। एक बार हरि घोड़ा भय, ब्रह्मा भय लगाम, चांद सूरज रवि का भय, चढ़ गए चतुर सुजान। महाराज ने हाथ उठाया, आशीर्वाद दिया। वे बोले भगवान इस दोहवा का अर्थ बताए देते हो। महाराज बोले मन ही घोड़ा है, ये वायु से तेज चलने वाला है। तुलसीदास मन बस होई, तबहि जब प्रेरक प्रभु बरजे। मन को मनुष्य अपने से वश में नहीं कर सकता। छूटे मल की मलह के धोए, मल में लथपथ चद्दर मल से कभी नहीं धुलता। मल गाढ़ा होता चला जाता है। मनुष्य के पास है क्या? मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं। ये तभी वश में होती हैं जब भगवान खुद प्रेरणा करके खड़े हो जाए। मन की लगाम पकड़ के खुद ले चले। उनके निर्देशन में, संरक्षण में चलते हुए मन सिमटते एक दिन मन स्थिर हो जाता है, वश में हो जाता है। मन ही घोड़ा है। हरि घोड़ा भय, ब्रह्मा भय लगाम, बुद्धि ही लगाम है। बुद्धि की लगाम भगवान जब अपने हाथ में ले ले, चांद सूरज रवि का भय। इंगला और पिंगला ये दाहिने स्वर का नाम सूर्य नाड़ी है, बाएं का चंद्र नाड़ी। यही रकाब है जिस पर पैर रखकर लोग घोड़े पर सवार होते हैं। चढ़ गए चतुर सुजान,
जो चतुर हैं वास्तविकता के ज्ञाता वे चढ़ जाते हैं। सांस आई तो रा गई, तो माँ रा माँ के बीच में कबीरा रहा लुकाए। इस प्रकार चिंतन करते हुए भगवान के निर्देशन में जब मन चलने लगता है, एक दिन अचल स्थिर ठहर जाता है। चढ़ गए चतुर सुजान इस मन पर असवार हो जाते हैं। अब बिगड़ा बुढ़वा नालायकों, 7 दिन से भूखे प्यासे महात्मा पड़े हैं, गांव का सर्वनाश हो जाएगा। जल्दी जाओ, दूध लाओ हमारे यहाँ से। दौड़ के फिर दूध आया, फिर दही आया, गांव भर सेवा में लग गए। चतुर्मासा शुरू हो गया। पहले तो परीक्षाएं ले चुके, जब महाराज पर विश्वास हो गया तब सब गांव भर मिलकर बोले, कल संत जी के लिए कुटिया बननी चाहिए, कल काम नहीं करेंगे हम लोग। महाराज देखो ना, पानी बरस रहा है और संत जी देखो कई दिन से खुली वर्षा में भीग रहे हैं पेड़ के नीचे। कल हम लोग कुटिया बनाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे। शाम को तो निर्णय लेके चले गए और सुबह कोई नहीं आया कुटिया बनाने। महाराज प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब आवत हुई हैं, लेकिन जिन जिन ने शाम को निर्णय लिया था वे हल लेके अपने खेत में जा रहे थे। फलनवा उधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है। महाराज ने सोचा, देखो रे कैसन धोखा दिया इन लोगों ने। इतने में लगा पानी बरसने मूसलधारा। अब खेत में खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं, हल बरधा सब घर में खड़ा किया। बरसते पानी में सब चले आए महाराज के पास। बेल के पेड़ के नीचे कोई बांस गाड़ने लगा, कोई लकड़ियाँ ले आया, कोई घास फूस ले आया। बरसते पानी में 3 दिन तक पानी की बूंद नहीं टूटी और उसी रफ्तार से बरसते पानी में कुटिया लगे बनाने। महाराज ने कहा, नहीं चाहिए हमें कुटिया, भागो यहाँ से। कल तो निर्णय लिया कि हम काम नहीं करेंगे, अब जाओ अपना हर जोतो। अब का जोते, सब हंसा करें और बस बनाया करें। तीसरे दिन कुटिया तैयार। बोले महाराज अब तो पनिया बंद कर दो। फिर पानी बंद हो गया। फिर श्रद्धापूर्वक लोग बराबर सेवा में लगे रहे। चतुर्मासा भी बीत गया। फिर बोले चतुर्मासा नहीं, 12 मासा अब आप यहीं रहो। फिर आधे जाड़े तक वहाँ निवास किया। 50वां उपदेश, पूर्व जन्म की स्मृति। मधवापुर आश्रम था घोर जंगल में। अब तो बस्ती हो गई घनी। जब गुरु महाराज विचरते हुए गए वहाँ चतुर्मासा किया था। एक रोड बैलगाड़ियाँ चलती थी, एक कार थी राजा साहब के पास। महीना भर में एक आध बार दिखाई पड़ जाए। शाम को उठ के जब महाराज चले सड़क पे, तो सड़क के किनारे वहाँ एक जमींदार साहब का बढ़िया सा घर था। कितने ही बड़े आदमी पर घर सबके खपरेले थे। वह घर भव्य था, चारों तरफ से पाँव जबरदस्ती उसके घर की ओर घूम जाए और घर के भीतर तक पहुँच जाए। तब महाराज को होश आवे, वह वापस घूम जाए, सड़क पकड़ के चले आवे। 2-3 बार ऐसा हुआ। ऐसे उधर जा रहे हैं, आधी आंख बंद आधी खुली तो पाँव घूम जाए। महाराज ने सोचा, बात क्या है, पता नहीं किसका घर है। पता नहीं किसका घर है, मैं क्यों घूम जाता हूँ। 3 बार ऐसा हुआ। तब आपने भगवान से पूछा, प्रभु क्यों पाँव घूम जाता है, ऐसा खिंचाव होता है जैसे हमारे घर हो। तब भगवान ने बताया, इस जन्म से पहले एक जन्म तुम्हारा इस घर में हुआ था। तुम्हें जन्म देने वाली माता जी अभी जीवित है। तू 2.5-3 महीने की आयु तक जिया और फिर मर गया। वह संस्कार खींच रहा है। महाराज ने बताया, नहीं। शाम को जब दर्शनार्थी जुटे तो महाराज ने पूछा, कहो उस घर में कोई ऐसा लड़का जन्मा 2.5-3 महीने का होकर मर गया क्या? ये घटना सही है? इतना सुनते ही घरों चले आए। वहाँ के सबसे बड़े आदमी थे, वो मुखिया थे, सब चले आए। बुढ़ियों रोवत रोवत चली आई। वह बोली, महाराज ऐसन आँख रही
तो ऐसा मुँह रहा, तो कोई ई चेहरा रहा, होनहार लड़का रहा। सब लोग तारीफ करने, वह और भी रोने लगी। महाराज ने नहीं बताया कि वह हम ही थे, नहीं तो और आफत खड़ी करते, न वो रिश्तेदारी जोड़ लेते। पता नहीं आत्मा कहाँ कहाँ जन्म लेती है, कैसे कैसे आगे बढ़ती है। 51वां उपदेश। कर 16वां पासी को शिक्षा। मधुवापुर में ठाकुरों का चहेता एक आदमी था। उसका नाम था करोसलवा पासी। वो शराब बहुत बढ़िया बनाया करे, सब ठाकुरों को जमींदारों को दिया करे। वह उन लोगों का बड़ा प्यारा था। वो बराबर महाराज के दरबार में आके बैठा करे। सब यहाँ बैठे तो वो थोड़ा दूर बैठे। शाम को जब सब जाए तो वो भी चला जाया करे। एक दिन सब चले गए, लेकिन वो बैठा ही रह गया। कुछ देर बाद रात्रि 10 बजे महाराज की निगाह पड़ी। कौन बैठा है रे? हाथ जोड़ा। महाराज मैं करसलवा पासी हूँ। बोले तू गया नहीं? तब निकाला बोतल। वह बोला महाराज बड़ी बढ़िया बनाई हूँ, बर्तन धो के बनाया हूँ, बहुत स्वच्छ बनाया हूँ, शराब थोड़ी सेवन कर ली जाए। महाराज बिगड़े, धत तेरी खल की, संतन के शराब पिलावत है। वह बोला महाराज बड़ी श्रद्धा रही, बड़ी पवित्रता से बनाया हूँ। बहुत समझाया महाराज ने, वो माने नहीं। तब फिर बहुत पीछे पड़ा। तब महाराज बोले देख पाप दोष तोहार। बोतल लेके महाराज ने थोड़ा सा मुँह से होठों से लगा लिया। पिया नहीं, होठ जीभ में तो लगा ही। महाराज बोले ले भाग। वह बहुत खुश हुआ, दंडवत किया और चला गया। रात में करसलवा के पेट में उठा सूल, दर्द, भारी दर्द। अब यहाँ का लोटा वहाँ जाए, वहाँ का लोटा लोटत यहाँ आवे। अब ठाकुर लोग परेशान। जितने आजू बाजू वैद्य डॉक्टर थे सब आ गए। 8-10 वैद्य डॉक्टर ले आए। सब बोले करसलवा मर जाएगी, बची ना। तुरंत गाड़ी एक दौड़ पड़ी, किंतु कोई उपचार नहीं हो सकता, क्योंकि संत का अपराध इसने किया। तब सुबह लोग आए गुरु महाराज के पास और बोले महाराज करसलवा के पता नहीं क्या हो गया, फलाने वैद्य फलाने डॉक्टर सब आए, कोई उपचार नहीं है, वो न बची। महाराज बोले वो वास्तव में न बची, कल वो मौके शराब पिला दिए रहा। वे बोले अरे महाराज इतना बड़ा अपराध, आपको शराब पिला दिया, आपने पी भी लिया। महाराज बोले हम नहीं पियत रहे, ससुरा पीछे पड़ गया रहा तो जीव छुड़ाने के लिए थोड़ा जबान पर लगा जरूर लिए रहे। हम बोले थे पाप दोष तोहरा, तो पाप होई भोगत है, वो बची ना मर जाएगी। तो लोग गए टांग टूंग के ले आए, बोले ले चलो इसको महाराज के पास। महाराज ने उठा के 2 छड़ी मारते हुए कहा हरामी कहीं के, औरों पिए ही है कौनो बाबा के शराब। तब करसलवा बोला महाराज हमें का पता कि इतनी वर्जित है महापुरुष के लिए। महाराज बोले ओ जो अब न मरी है, फिर बाद में वो ठीक भी हो गया, धंधा ही छोड़ दिया, खुद भी पीना छोड़ दिया, अब साधु हो गया। तो महाराज पहले से कुछ न कुछ गांजा पिया ही करे। महाराज के अगल बगल जमींदार लोग थे, सब के सब दम लगाने वाले। उन्होंने तुरंत प्रबंध कर दिया। एक राजा सिंह थे, बकुले के पाँख की तरह सफ़ेद कपड़ा पहना करे और आके दरबार में बैठा करे। देखने में लगे सचमुच राजा है, मधुर मुस्कान के साथ रहा करे और समय से आए समय से जाए। बावनवां बिलो फलों की रक्षा। जिस बेल के नीचे महाराज विराजमान थे वो बेल का उस क्षेत्र का सबसे बढ़िया बेल था, लेकिन फल कोई नहीं पाया। कभी फागुन के महीने में उसमें कीड़े पड़ जाए, 2.5-3 किलो का बेल टपाटप गिर जाए और सब समाप्त फरे खूब, और फागुन के महीने में जमीन पर ढेर लग जाए, सड़ जाए। कभी कोई नहीं पाया।
अब भगवान का आदेश था, इसी के नीचे रहो, इसी के नीचे आसन लगाओ। गुरु महाराज का आसन भी उसी के नीचे रहे। भक्तों ने भागवत कथा की व्यवस्था कर दिया। कथा हो रही थी, हो भी गई। अंतिम दिन भंडारा, ब्राह्मण भोजन का बड़ा रिवाज। अब ब्राह्मण लोग बैठ के विधिवत प्रसाद पाने लगे। कितने भी कड़ाके की ठंडी हो, कपड़ा जरूर खोलें, उन्हें जनेऊ ठीक करें, तब भोजन करें। कपड़ा अलग रख दें, उड़कू बैठ के खाएं। ब्रह्म भोज। ठंडी का समय था। एक बुजुर्ग पंडित उठे, झलमला के कुएं में गिर गए। भीड़ भाग के उस कुएं के पास चली आई। महाराज ने भगवान से कहा, भगवान, एक ब्राह्मण की हत्या करवा दियो, इसी के लिए भंडारा करवायो। लोग निकाले, वो जिंदा निकल आया। फिर महाराज ने पास बैठा कर तपस्या धोने में तपाया। जब ठीक ठाक हो गया तो महाराज बोले, क्या हाल है? पंडित वह बोला, पूरी कचौड़ी यही मिल जा तो मैं खाए लेते हूँ। बोले, धत तेरी की, मरहू के घड़ी में पूरी कचौड़ी नहीं भूली। तब फिर बाद में दिया, वहीं पर विधिवत भोजन किया। स्वस्थ होकर घर चले गए। उसी भीड़ में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। बेल दाहिने बाएं गिर रहे हैं। कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है। फिर पंगत बैठ गए। एक बेल गिरा सीधा महाराज के सिर के ऊपर, जैसे कोई निशाना साध के रख दे। 2.5-3 किलो का बेल, पत्थर ही तो है, सीधा सिर पर गिरा। सिर झन्ना गया। महाराज ने सिर पकड़ लिया। पूरी भीड़ भोजन छोड़ के चली आई। गुरु महाराज के सिर पर बेल गिर गया। दौड़ो सब दौड़े तो करे क्या, एक 5-7 मिनट बाद महाराज उठाए, सरसा बेल के पेड़ को 3 सरसा मारते हुए बोले, तुहार हरामी की इतनी जगह रही, चारों तरफ मोरे कपार रहा, गिरे के तो के आज से यदि सड़ा तो सदवई छोड़ दे। और जो विभूत थी धोने की, उसकी जड़ में डाल दिया चारों तरफ, और चतुर्मास समाप्त। महाराज बोले, भैया, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन छोड़ता कौन है? महात्माओं को, अच्छे महापुरुषों को कोई नहीं छोड़ता। वे बोले, महाराज, चतुर्मासा भले समाप्त हो गया, आप रहो, छोड़े ही ना। रात को जब जनता इधर उधर हो गई, शयन करने लगी, तो चुपचाप उठ के चल दिए पैदल। हरिओम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।